ये जो फील्ड है, ये आप बहुत लोग सोच के चलते हो कि छोटा फील्ड है। ये ओपन फील्ड है, ओपन मार्केट है कि आप अपना बिजनेस, आपको स्टेप समझ में आने चाहिए। ये बिजनेस आपका डाउन स्टेयर से लेके स्काई स्टेयर तक जाता है, यानी कि आपको पूरे वर्ल्ड में भी नंबर 1 कर सकता है उसके अंदर। और जो कम स्टडी वाले होते हैं वो सिर्फ अपने हाथ के हुनर की तरफ ही जाते हैं। जो हाथ का हुनर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर आपको आगे बढ़ाता है, ऐसा शायद ही कोई इंडस्ट्री होगी जिसके अंदर आप आगे बढ़ पाते हैं। तो विनोद कुमार सर से मैं आज आपको मिलवाना चाहूँगा, वो अपने बारे में बताएंगे और अपने एक स्टार्टअप जो उन्होंने स्टार्ट किया उसके बारे में बताएं। नमस्कार बख्शी। नमस्कार सर। जी सर। सर आप अपने बारे में कुछ हमारे दर्शकों को बताइए। मेरा नाम विनोद कुमार है। राज टेक्निकल इंस्टीट्यूट है हमारा दिल्ली में, और यहाँ पर हम लोग ट्रेनिंग देते हैं, टेक्निकल ट्रेनिंग, जिसमें मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स, LCD LED टीवी रिपेयरिंग कोर्स, CCTV कैमरा, लैपटॉप और AC फ्रिज रिपेयरिंग कोर्स। हर एक युवा से जुड़ा हुआ है और ये थोड़ा सा बहुत टाइम से, लंबे टाइम से मेरे माइंड में रहता था कि इंडिया के अंदर जिस तरीके से पॉपुलेशन बढ़ रही है, एजुकेशन भी उस स्तर की नहीं है कि वो हाईली एजुकेशन लेके, जो ग्रामीण इलाकों से युवा आते हैं वो नॉर्मल स्टडी होती है उनकी, उनको आप किस तरीके से यहाँ पे ट्रेन करते हैं और वो किस तरीके से आप उनको मोटिवेट करके आगे बढ़ाते हैं? सबसे पहले तो मैं आप से ये कहना चाहूँगा, जो आपका सबसे पहला सवाल था कि भाई जो देश के युवा हैं, जो लोग पढ़े लिखे गए हैं अच्छा, या उनके लिए नौकरियाँ नहीं हैं, तो अब जैसा कि बख्शी जी हम सब जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें हैं, आजकल हर चीज़ की तरक्की हो रही है। गांव तक भी लोगों के घरों में AC लग चुके हैं, LCD LED आ चुकी है, मोबाइल भी सब तक पहुंच चुके हैं, और दिन प्रतिदिन इन चीज़ों का जो है लोगों को आदत है, और बल्कि ये ज़रूरत भी है। तो जिस हिसाब से ये जो हमारे गैजेट्स बढ़ते जा रहे हैं, और उसी हिसाब से इनमें जो इनको जो रख रखाव के लिए भी टेक्नीशियंस की बहुत ज़रूरत होती है। ठीक है, तो अगर किसी को अगर कोई बढ़िया जॉब अगर नहीं मिल पा रही है समय पर, या वो कम पढ़े लिखे हैं, तो वो इस तरीके के टेक्निकल कोर्स करके बढ़िया तरक्की कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप कोई भी टेक्निकल कोर्स करें तो इसका फ्यूचर बहुत ज़्यादा बढ़िया है। और हमारे पास आने वाले जो स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो फ्रेशर हैं, चाहे वो अभी स्कूल छोड़ करके या पढ़ाई कंप्लीट करके भी अपना मार्केट में निकले हैं, तो वो अगर उनको कहीं जॉब नहीं मिलती है तो वो लोग हमारे पास आते हैं यहाँ पर, और हम उनको ट्रेनिंग देते हैं, और ट्रेनिंग के साथ साथ उनको मार्केट की नॉलेज भी देते हैं। क्योंकि आप पढ़ाई लिखाई छोड़कर आपने दुनियादारी में कदम रखा, मार्केट में कदम रखा, तो आपको ये पता नहीं होता कि कस्टमर से हमें बात कैसे करनी है, पार्ट्स कहाँ से लाते हैं, कितने का हम लोग कस्टमर को लगाते हैं, कस्टमर किस किस टाइप के आते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन वो करते हैं, उनको कैसे कैसे हमने सेटिस्फाइड करना है। तो उसके साथ साथ हम इस चीज़ की भी ट्रेनिंग देकर उनको एक अपना बिजनेस करने के लिए पूरा प्रेरित करते हैं, जिनके अंदर पूरा कॉन्फिडेंस आ जाता है कि क्या पढ़ाई लिखाई? स्टडी सर मेरा ग्रेजुएशन है, इसलिए। आपको किसी ने बोला ज्वाइन करने के लिए या आपका खुद का? नहीं सर, खुद का डिसीजन था, यूट्यूब पे देखा, सर का देखा, मतलब ये अच्छे पढ़ाते हैं, अच्छे लैंग्वेज में पढ़ाते हैं जी, जो समझ में आता है, सिंपली समझ में आता है। फ्रेशर हैं फिर भी हमको 70-80% तक बिल्कुल समझ में आता है। मेरा नाम अनिल कुमार है और मैं अलीगढ़ से आया हूँ, यूपी से, और मैं पहले से इस लाइन में था। इलेक्ट्रॉनिक्स में पहले से था, मैं लैपटॉप का काम कर रहा था पहले से। लैपटॉप में आप कितने साल से काम कर रहे हो? अब मुझे हो गए लगभग 7-8 साल हो गए थे। उसके बाद फिर ये लॉकडाउन में थोड़ा जॉब चल रही थी एक्चुअली मेरी, तो लॉकडाउन में फिर वो जॉब छोड़ के फिर मैंने सोचा कुछ और अपडेट किया जाए थोड़ा सा। तो खुद को अपडेट करने के लिए? हाँ, थोड़ा सा LED में और अपडेट हो जाएंगे, और लैपटॉप तो है ही है, तो उसका अब खुद का एक स्टार्टअप शुरू करना है। स्टार्टअप किस चीज़ के अंदर? यही लैपटॉप का और LED का। बीच में माइक मैंने इसलिए लिया क्योंकि मैं थोड़ी सी जानकारी आपको देना चाहता हूँ। इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर आप लोगों को पता है कि जो कंपोनेंट होते हैं वो सारे एक जैसे होते हैं। आप अब किसी भी डिवाइस में अगर कंपोनेंट देखेंगे वो सारे एक जैसे होते हैं, सर्किट भी एक जैसे होते हैं, सिर्फ सर्किट डिज़ाइन अलग होता है। तो डिज़ाइन अगर अलग हो गया इलेक्ट्रॉनिक्स में तो वो मोबाइल बन गया, उसका थोड़ा सा सर्किट डिज़ाइन हो गया, टीवी बन गया। आप टेप रिकॉर्डर से लेके कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ लेंगे वो सारी एक जैसी होती हैं। आपको इलेक्ट्रॉनिक्स अगर समझ में आ गया, बेसिक समझ में आ गया, सर्किट को रीड करना समझ में आ गया,
तो आप किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ को रिपेयर कर सकते हो। प्रेस करके फॉल्टी जो कंपोनेंट है उसको रिप्लेस कर सकते हो, तो वो रिपेयर हो जाएगा। और इसके अंदर कुछ सॉफ्टवेयर से रिलेटेड चेंजेस होते हैं कि मोबाइल का सॉफ्टवेयर अलग है, लैपटॉप का अलग है, टीवी का अलग है, तो उसके अंदर थोड़ा सा अभी हैवी बायोस EEPROM जो है वो हैवी आ रहे हैं, तो उसको प्रोग्रामिंग का थोड़ा सा टेक्निकल है, वो भी एक एक्स्ट्रा ट्रेनिंग के अंदर अपग्रेडिंग का हिस्सा है। तो कोई भी इसके अंदर बिजनेस अगर आप देख रहे हो कि मैं सिर्फ टीवी का कर रहा हूँ, नहीं, आप किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ को रिपेयर कर सकते हो अगर आपको कंपोनेंट नॉलेज परफेक्ट है। तो जो इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर आपने देखे होंगे कुछ पुराने स्टार्टअप्स हैं जो अदर कंट्रीज़ में हैं, उनकी जीवनी के बारे में अगर पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि उनका भी कुछ दिन पहले स्टार्टअप ही था और एक्चुअल में वो एक रिपेयरर ही थे। और रिपेयरर एक जिस तरीके से हम स्टार्ट कर रहे हैं, आप लोग स्टार्ट कर रहे हैं, इसी तरीके से उन्होंने स्टार्ट किया था। इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, लेकिन पॉपुलेशन के साथ में संभावना भी बहुत सारी बढ़ जाती हैं अगर इस पॉपुलेशन का स्किल डेवलप किया जाए। जिस तरीके से सर आपको ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो सर जिस तरीके से आपको ट्रेन कर रहे हैं, तो आपका स्किल डेवलप कर रहे हैं और आप खुद को रोजगार तो दे रहे हो, इससे दूसरे युवाओं को भी रोजगार दे रहे हो। मैं गगन फरीदाबाद से आया हूँ जी। मैं फ़ोन के शॉप पे रहता था, फ़ोन वोन मतलब रिपेयर करता था। सर मेरा नाम सादिक खान, शादी का महाराष्ट्र से हूँ। महाराष्ट्र कहाँ से हो? हाँ, जलगांव से। जलगांव। देहात है छोटा, चोपड़ा नाम है गांव का, हाँ। वहाँ से हूँ मैं टेलीविज़न पहले काम करता था, टेलीविजन का CRT मॉनिटर का काम? CRT का, हाँ, रिपेयरिंग करता था और खुद से सीखा था, पर मुझे बहुत टाइम लग गया था। तो सोचा कि LCD LED आगे का वर्जन है तो शॉर्टकट में सीख लो, तो इसलिए आया था। सर ने अच्छे से सिखाया, बहुत सा समझ में आ गया, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करूँगा तो वो भी हो जाएगा सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है बालाजी कांतराव कामखेड़े में, हिंगोली महाराष्ट्र से हूँ। महाराष्ट्र से। पहले टेलीविज़न का काम करता था, अब LED सीखने में सर के पास आया हूँ। तो सर ने बहुत अच्छा सिखाया, सब सर्किट, सब कंपोनेंट्स, सब डायग्राम, सब फॉल्ट, सब समझ में आए मेरे। तो आप टीवी का काम जैसे स्टार्ट करते कितने साल से टीवी का काम कर रहे हो? 5 साल से कर रहा टीवी का काम। 5 साल से